नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का जो है आपको पता है एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो अगस्त में जो है हमारा 4 से 5-6 शिफ्ट में जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो तैयारी करना जो है शुरू कर दीजिए। अब आपके पास जो है अधिक टाइम नहीं बचा हुआ है। अभी देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो है प्रैक्टिस सेट हम लाए हुए हैं, जो कि आपका रोशन सर के जो है सेट आपका निकाला गया है। वर्दी लेके रहेंगे बिहार पुलिस। दोस्तों एकदम क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें डाला गया है। ये आपका सेट नंबर 3 है। इसके पहले का आपका 2 सेट जो है अपलोड हो चुका है, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। आपका जो है 100 क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप सभी लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बिहार पुलिस का जो है आने वाला प्रैक्टिस सेट जो है आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए पहला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? चारों आश्रमों का दोस्तों उल्लेख मिलता है कौन से ग्रंथ में? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जवाबलोपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले का जो है सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेगास्थनी दोस्तों नहीं है। बाकी निर्याकस है और अरिस्टोबुलस है, उसके बाद जो है अनेसिक्रिटस है। तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा, मेगास्थनीज आपका नहीं है। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों महापुराणों की कुल संख्या आप देखेंगे तो कितना है बताइएगा। तो ये आपका 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? इनमें से आपका कौन सा कृषि विभाग से संबंधित है? तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो आपका दीवान एक कोही होगा। क्या होगा दोस्तों? दीवान एक कोही। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज है ना, आंध्र भोज अभिनव भोज आंध्र पितामह की उपाधि जो है धारण किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना जो है किसने किया है? देखिए कर्नाटक राज्य की स्थापना आप देखेंगे तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो सही आंसर आप देखेंगे तो आपका सदुतुल्ला खां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 6 का हमारा यहाँ पर डी राइट होगा। अगला है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 7th का कार्निवालिस, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का संबंध था? है ना, किस विद्रोह से भगत जवाहर मल का संबंध था? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका कूका आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, कूका आंदोलन। 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? दोस्तों इलाहाबाद से किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका खान बहादुर खां के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है? भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में जो है मदद कर सकूं। ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है दोस्तों लॉर्ड कर्जन का है। किसका है? लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही होगा। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? देखिए स्वदेशी आंदोलन की घोषणा आप देखेंगे तो ये आपका 7 अगस्त 1905 में किया गया था। 7 अगस्त 1905 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही उत्तर होगा, 7 अगस्त 1905। अगला है कि द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किन की कृतियाँ हैं? किन की कृतियाँ हैं? तो ये सब आप देखेंगे तो माइकल एंजेलो की है। किसकी दोस्तों? माइकल एंजेलो की, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए राइट होगा। असत्य कथन का चयन करके बताइए हमारा इसमें गलत क्या है। देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है। तो एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो है स्टुअर्ट वंश से था, जो कि ये गलत हो जाएगा। बाकी इंग्लैंड में गौरवपूर्ण शांति जो है 1688 में हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में हुआ है। गुलाबों का शहर दोस्तों आपका इंग्लैंड में हुआ है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम जो है सही है? सही पूछ रहा है। देखिए बुध होगा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। असत्य मिलान यहाँ पे चयन करके बताना है। महाद्वीप और पर्वत चोटी दिया गया है। देखिए यूरोप की बात करते हैं तो माउंट किलिमंजारो यही हमारा गलत है। बाकी उत्तर अमेरिका जो है माउंट मैकिनले। दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं तो ओजस डेल सलाडो। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो माउंट क्यूस्को। ये सब हमारा सही है। दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है।
अगर आपको बिहार पुलिस का सेट चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। उससे पहले जो है आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर दोस्तों नहीं गुजरता है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो झारखंड से नहीं गुजरता है, बाकी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। निम्न में से कौन सा राज्य है नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है? नेपाल के साथ दोस्तों सीमा नहीं बनाती है तो आपका असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों जो है भारत में प्रवेश करती है तो ये आपका यांगयाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो देखिए आपको हो जाएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 19 का बी सही होगा। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो दोस्तों इसको जो है रुद्रप्रयाग के नाम से हम इसको जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन सा जल जो है यानी जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? चंबल नदी पर अवस्थित है तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा चूलिया होगा। क्या होगा दोस्तों? चूलिया। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? किस मानसून के वजह से होता है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून होगा। क्या होगा दोस्तों? उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम जो है सही है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का क्रम कौन सा सही है? देखिए आपका केरल होगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 23 का ए राइट होगा। निम्न में से कौन जो है परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पर दोस्तों आपका अवस्थित है तो 24 का देखेंगे तो आपका सरहिंद नहर परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 24 का हमारा ए राइट होगा। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये कहाँ पर हुआ था? तो देखिए ये आपको रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको इम्फाल में देखने को मिलता है। कहाँ पर? तो इम्फाल में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आंसर हमारा जो है 27 का हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर जो है 27 का बी सही होगा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? मंत्रिमंडल में दोस्तों जो है श्रम मंत्री कौन थे? तो ये है जगजीवन राम। कौन दोस्तों? जगजीवन राम। संविधान यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया है? कितने प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया है? तो ये 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 के बीच में है, अनुच्छेद 29 से 30, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इनमें से कौन से राज्य में विधान परिषद दोस्तों नहीं है? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ये आपका तमिलनाडु में दोस्तों नहीं है, बाकी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार में आपको देखने को मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत ये आपका होता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत होता है, अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? जो राज्यसभा के सदस्य थे, तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इंदिरा गांधी। किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जो है जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर जो है 34 का क्या होगा? तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष माफ कीजिएगा प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा लोक लेखा समिति, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? साल में कितना बार किया जाता है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 36 का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 बार होता है। कितनी बार? तो 3 बार, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि एक पेटा में 10 का कितना घात होता है?
10 का कितना घात होता है? तो देखिए आपका 10 के पावर 15 होता है, 10 के पावर 15। समवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? समवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। जी का मान महत्व कहाँ होता है? जी का मान महत्व कहाँ होता है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ध्रुव पर होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है? तब दोस्तों मौसम की संभावना क्या होती है? तो ये आपका वर्षा हो जाएगा। क्या होगा आंसर? वर्षा, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि अपने किस गुण के कारण जो है मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे दोस्तों मुड़कर आगे बढ़ता है? सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका विवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन सा यंत्र जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? सही उत्तर आपको हो जाएगा गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पस दर्पण के रूप में दोस्तों किया जाता है, यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? तो ये आपका उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा दोस्तों? उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा जो है अलग किया जाता है? किस विधि के द्वारा ये आपका अलग होता है? तो ये आपको हो जाएगा आंशिक आसवन विधि के द्वारा ये आपका अलग होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि एवोगाड्रो संख्या जो है किसे कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या दोस्तों हम ये किसे कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा जो है आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? सही उत्तर आपको हो जाएगा बॉयल का नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का, तो ए जो है सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि लेंथेनॉइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है? कहाँ से कहाँ तक आता है? तो ये आपको हो जाएगा 57 से 71 के बीच में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। धोवन सोडा की रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 48 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। पत्तियों का रंग पीला किस वर्णिक लवक के कारण दोस्तों होता है? वर्णिक लवक के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ये रहा इसका ऑप्शन 49 का क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका कैरोटीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, कैरोटीन। गंजापन रोग जो है किस कवक के कारण होता है? गंजापन रोग किस कवक की वजह से होता है? तो ये आपको हो जाएगा टीनिया कैपिटिस होगा, टीनिया कैपिटिस, ऑप्शन नंबर जो है 50 का भी होगा। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको हम? दोस्तों इसको जो है हम कॉर्टिकोलस कहते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे 51 का, तो ए होगा। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? इसको जो है सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पुष्प का कौन सा भाग जो है पुरुष यानी नर जननांग है? पुरुष का कौन सा भाग जो है पुरुष पुष्प से संबंधित आपका है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा पुमंग होगा। क्या होगा दोस्तों? पुमंग, ऑप्शन नंबर सी। पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है? फूल खिलाने वाले हार्मोन कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा फ्लोरीजेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 54 का भी होगा। निम्न में से कौन जो है मेटाथीरिया का एक उदाहरण है? मेटाथीरिया का एक एग्जाम्पल है। देखिए 55 का आंसर आप देखेंगे तो आपका कंगारू होगा। क्या होगा दोस्तों? कंगारू, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में कुल कितने कृतंक दांत पाया जाता है? कृतंक दांत पाया जाता है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 4 होगा। क्या होगा दोस्तों? 4, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन का एक उत्पादन, तो ये आपको हो जाएगा यकृत से होता है, ऑप्शन नंबर सी। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा से 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 60 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 58 का, तो आपका 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाते हैं? तो देखिए 22 मई को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ पर है? दोस्तों
कंबोडिया की राजधानी आप देखेंगे तो ये आपको नोहम पेन में देखने को मिलता है, नोहम पेन, ऑप्शन नंबर बी होगा। इटली और ईरान के सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रीन बुक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से कौन जो है मलेशिया का समाचार एजेंसी है? देखिए मलेशिया का समाचार एजेंसी देखेंगे तो ये आपका बरनामा होगा। क्या होगा दोस्तों? बरनामा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? आंसर हो जाएगा टोक्यो, ऑप्शन नंबर ए। बुद्धचरित का यानी बुद्धचरितम का लेखक जो है कौन है? बुद्धचरितम का लेखक कौन है? तो देखिए 64 का देखेंगे तो ये आपका अश्वघोष, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। बोला कि इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? इंपीरियल पैलेस दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको जापान में देखने को मिलता है। कहाँ पर? जापान में, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह देखेंगे तो ये आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो देखिए आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? ये कौन से वर्ष में किया गया था? तो देखिए 68 का सही आंसर आप देखेंगे, 68 यानी 68 का, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 1861 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? आंध्र केसरी के नाम से हम किसको जानते हैं? तो ये आपका हो जाएगा टी प्रकाशम, टी प्रकाशम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कि उषा थोराट समिति का संबंध जो है किससे है? तो यह आपका हो जाएगा देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, ऑप्शन नंबर जो है 70 का ए राइट होगा। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। प्रति व्यक्ति आय जो है कितना रुपया था? देखिए प्रति व्यक्ति आय आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 रुपया था। कितना? 20 रुपया, ऑप्शन नंबर ए होगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा साइमन कुजनेट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? सही उत्तर आपको हो जाएगा 83 का 1975 होगा, वर्ष 1975। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? तो ये आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 में यानी 2023 का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये आपको हो जाएगा पंकज आडवाणी, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपको हो जाएगा कांगो गणराज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? सही हमारा क्या है? देखिए इसका देखेंगे तो नील मोहन जो है यूट्यूब का नया सीईओ, एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल चेंज हो गए हैं, और यहाँ पर देखिए BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ दिया गया है। तो आप देख लीजिएगा अपडेट में क्या है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका भोपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जो है जीता है? पदक की बात कर रहे हैं तो आपको हो जाएगा रजत पदक, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। अब यहाँ पे देखिए मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब क्वेश्चन बनाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है यही सब क्वेश्चन जो है आपको मेरिट में लाएगा। अगला है कि अंततोगत्वा, तो इसका देखिए आपको संधि विच्छेद बताना है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अंतःधन गत्वा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कमल का पर्यायवाची क्या है? देखिए कमल का पर्यायवाची देखेंगे तो आपका नीरज होगा। क्या होगा? नीरज, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा, नीरज। मिश्र वाक्य क्या है? देखिए मिश्र वाक्य देखेंगे तो उसके पास जो कुछ था वह खो गया, यही हमारा जो है सही है। हाथी की स्त्रीलिंग क्या होगा? हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा हथनी होगा। क्या होगा दोस्तों? हथनी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है उभयलिंगी है?
तो उभयलिंगी में आपका जो है डॉक्टर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए आपको इंग्लिश का भी क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन आएगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स फ्रेज। तो यहाँ पे देखिए टू पोक वंस नोज इन टू, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा टू इंटरफेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चूज द वर्ड डैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना। तो ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट एबोर्ड बट वंडर फ्रॉम प्लेस ऑफ प्लेस। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका नोमेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा देखिए सिनोनिम्स पूछा गया है जो कि अंडरलाइन में है, यहाँ पे देखिए हार्टलेस पूछा गया है, तो ये आपका जो है क्रियोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों चूज द वर्ड डैट इज अपोजिट इन द मीनिंग, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, सरलैंड, है ना, करटैल्ड करके लिखा गया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सिंपल सा पूछा गया है जो आपका अंडरलाइन में दिया गया है। इसमें देखिए ही स्टार्टेड ए नेवली जॉब ऑन ट्यूसडे, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका ए न्यू जॉब होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बिहार पुलिस का जो है यहीं पर सेट आपका समाप्त होता है। आप कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। और देखिए जो आपका अलग अलग सब्जेक्ट का SK झा सर के द्वारा सेट निकाला गया है, जैसे 400 क्वेश्चन करके, तो मैंने जो है हिस्ट्री का अपलोड कर दिया है। तो बहुत जल्द आपका ये सब क्वेश्चन जो है आने वाला है, तो उसको भी आपको देख करके ही जाना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।